जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है नौमी और हम लोग करेंगे आज कंजका और मैंने प्रसाद बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। वैसे मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद मैंने काम किया घर का, नहाई हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपना प्रसाद। और हम सोच रहे हैं कंजका थोड़ी जल्दी ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आज के दिन जो कंजका हैं वो मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चों को सभी के घर जाना होता है और आज के दिन कंजका नहीं मिल पाती। इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी कंजका हो जाए, जिससे कि हमें कंजका मिल जाए और वो भी तसल्ली से बैठकर अच्छे से प्रसाद खाएं तो अच्छा लगता है। पहले मैं बनाऊंगी छोले और छोलों का मसाला मेरा पक ही चुका है और अब मैं उसमें डाल दूंगी अपने छोले। और छोले बनने के बाद मैं बनाऊंगी पूरियाँ और पूरी बनने के बाद मैं करूंगी मम्मी जी के साथ पूजा, क्योंकि अभी मम्मी जी गई हुई हैं नहाने के लिए। जब मम्मी जी नहाकर आ जाएंगी उस टाइम हम मम्मी जी और मैं दोनों ही साथ मिलकर करेंगे पूजा। और यहाँ पर पापा जी आ गए थे तो पापा जी के लिए मैं बना रही हूँ चाय। आप लोगों को पता ही है पापा जी थोड़ा जल्दी उठते हैं तो पहले पापा जी चाय पीते हैं, तो इसलिए मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ यहाँ पर चाय। और वैसे तो पापा जी आज थोड़ा लेट उठे हैं, क्योंकि पापा जी को पता था मैं यहाँ पर पूजा का प्रसाद बना रही हूँ। और अब मैं करने लगी थी थोड़े अपने बर्तन साफ़, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं सिंक में जो भी बर्तन होते हैं उनको साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि सिंक में बर्तन इकट्ठे ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा हम बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं ना, वो भी ठीक नहीं रहता, वो हमारे लिए ही आगे ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ ही बर्तन को साफ़ करती रहूँ, जिससे कि सिंक में बर्तन इकट्ठे ना हों। और पापा जी को चाय बना के दूँगी, फिर बनाऊँगी मैं पूरी। और इतनी देर में मम्मी जी भी आ जाएंगी नहाकर, फिर मम्मी जी और मैं दो। पापा जी को चाय देने के बाद मैंने अपने छोलों के लिए काट लिया था धनिया, और मैं छोलों में धनिया डाल दूंगी और फिर छोलों को एक बार अच्छे से चला दूंगी। और लगभग अब मेरे छोले बन चुके हैं, मैं छोलों का गैस कर दूंगी बंद। और इतनी देर में मम्मी जी भी नहाकर आ गई थी। मम्मी जी कर रही हैं यहाँ पर पूजा और मम्मी जी कर लेंगी पूजा और मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाऊँगी और पूरी बनाने के बाद मैं भी पूजा कर लूँगी। मुझे ना, मैं आप लोगों को सच बताऊं, पूरियाँ जो बनाना पसंद है ना वो अकेले ही पसंद है। ज़्यादातर सभी लोग ऐसा करते हैं कि एक जना पूरी बेलता है और एक जना पूरी वैसे तेल में बनाता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पसंद है मैं खुद ही पूरियाँ बेलती हूँ और खुद ही पूरियों को तेल से बाहर निकालती हूँ, जिससे कि पूरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी को अपने तरीके की चीज़ अच्छी लगती है। मुझे इसी तरीके से पूरियाँ बनाना पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं पूरियाँ अकेले क्यों बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पूरियाँ अकेले इसी तरीके से बनाना पसंद है कि मैं खुद ही पूरियों को बेलूँ और खुद ही उनको सेकूँ भी, जिससे कि पूरियाँ मुझे अच्छी माता रानी के नवरात्रों में कितना अच्छा लगता है जब हम लोग कंजका करते हैं, उस दिन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग अपने घर में सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सबके घरों से हलवे की, छोलों की खुशबू इतनी अच्छी आती है। अच्छा लगता है कि सभी लोग माता रानी को इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं उनमें कि सभी अपने घर में माता रानी को लाना चाहते हैं, कंजका को बुलाना चाहते हैं। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ बन चुकी हैं और अब मैं कर दूँगी स्लिप को साफ़, जिससे कि जब मैं हलवा बनाऊँ तो बिल्कुल किचन मुझे साफ़ मिले। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ बन चुकी हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये है मेरे छोले, छोले भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब कर लूँगी मैं पूजा, क्योंकि मेरी पूरी और छोले दोनों ही बन चुके हैं। यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर पूजा करने, क्योंकि मम्मी जी ने पूजा कर दी है। और जिस टाइम मम्मी जी पूजा कर रहे थे उस टाइम मैं बनाने लग गई थी पूरी। तो मैंने मम्मी जी को बोला कि आप पहले पूजा कर लो, मैं पूरियाँ बनाकर पूजा कर लूँगी, क्योंकि दोनों ही काम साथ साथ हो जाएं तो वो अच्छा रहता है। पूजा मेरी हो चुकी है। पूजा करने के बाद मैं बिछा दूंगी कंजकों के लिए आसन, क्योंकि आसन बिछाने पर अच्छा लगता है, कंजक आराम से बैठकर अपना प्रसाद खा पाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर उनके लिए हम आसन नहीं बिछाएंगे तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मम्मी जी बना रही हैं हलवा, क्योंकि मम्मी जी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं और सभी को मम्मी जी के हाथ का हलवा बहुत अच्छा भी लगता है। इसीलिए जब भी हमारे घर में हलवा बनता है तो मम्मी जी ही बनाती हैं। और यहाँ पर मैं और मम्मी जी कर रहे थे दीदी से बातें, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि आंटी जी आप कंजकों को बुला लो, नहीं तो कंजक चली जाएंगी।
तो आपको तो पता ही है आज के दिन जो कंजकें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। उनको आज सभी अपने घर पे जल्दी बुलाना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत बिज़ी रहती हैं। जब हम भी छोटे थे हमें भी बहुत अच्छा लगता था सभी के घर पे कंजक खाने जाना। लेकिन जब होता है ना, हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बचपन की यादें याद आती हैं कि जब हम छोटे थे हम भी जाते थे और सब हमें बुलाते थे। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये नवमी और अष्टमी ऐसा दिन होता है जिस दिन सब चाहते हैं हमारे घर में कंजक आए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दीदी से वही बातें कर रहे थे, कोई बात नहीं थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं, बच्चा भी परेशान ना हो कि हमें सब परेशान ना करें। इसीलिए मम्मी जी ने बोला कोई बात नहीं, जब उनका मन होगा या थोड़ी वो फ्री होंगी तब वो आ जाएंगी। यहाँ पर हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है और अब आ गई थी हमारे घर में कंजक। और यहाँ पर हम लोग थाली लगा रहे हैं सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही आज बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो मम्मी जी ने बोला सभी बच्चों के लिए पहले ही थाली लगा दो, जिससे कि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो और जल्दी से जल्दी वो अपनी दूसरी जगह कंजक खाने जा पाएँ। बच्चों को आज के दिन बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी करते हैं, इसीलिए हमने सबकी थालियाँ लगा दी थी। जैसे ही बच्चे आए हमने उनके पैर छुए, तिलक लगाया, कलावा बांधा और उनको प्रसाद दे दिया था। और यहाँ पर मम्मी जी चली गई थी अंदर माता रानी को भोग लगाने के लिए। मैंने माता रानी की प्लेट लगा दी थी भोग की, तो मम्मी जी अब माता रानी को भोग भी लगा देंगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कंजकों के लिए थाली। यहाँ पे कंजका आ चुकी हैं और अब मैं सबको लगा दूँगी तिलक, और तिलक लगाने के बाद बांध दूँगी मैं कलावा, क्योंकि ये चीज़ की जाती है कंजका पूजन से पहले ही सबको तिलक लगाया जाता है, कलावा बांधा जाता है। तो मम्मी जी ने मुझे बोला कि तुम ये काम करो, तो मैं वही कर रही हूँ, बच्चों को कलावा बांध रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ, उनके पैर छू रही हूँ, जिससे कि सब मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि आज के दिन तो भगवान खुद ही आते हैं हमारे घर पे कंजकाओं के रूप में। और अब पापा जी जो हम नारियल रखते हैं पूजा में, उस नारियल का भोग लगा रहे हैं माता रानी को। फिर हम बच्चों को वो ही नारियल देंगे पूजा के बाद। और ये चीज़ें की जाती हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कंजका में क्या क्या करते हो। और बहुत अच्छा लगता है आज के दिन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी बच्चे घर पे आते हैं। और सभी बच्चे बहुत सुंदर भी लगते हैं आज, क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं हम आज सबसे अलग लगे, सबसे सुंदर लगे। तो सभी बच्चे सुबह सुबह ही तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं दे रही थी बच्चों को पानी। यहाँ पर सभी बच्चे खा रहे थे प्रसाद और सभी बच्चों को प्रसाद बहुत अच्छा लगा। और आज बच्चे बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से बैठकर प्रसाद खा रहे थे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मम्मी जी और मैं उनको जो भी कुछ चाहिए था तो हम ला कर देते थे, जिससे कि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर बच्चा इतने आराम से बैठकर प्रसाद खाता है ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और आज तो सब बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज के दिन जो भी कंजकाएँ होती हैं ना सभी इतने सुंदर लगती हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कि आज हम सबसे ज़्यादा अच्छे लगें। और आज के दिन सभी बच्चे बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे सुबह जल्दी उठकर इतने सुंदर सुंदर तैयार होकर सबके घर आते हैं। और यहाँ पर मैं सभी बच्चों को देने लगी थी नारियल, क्योंकि मैंने आपको बताया ही पापा जी ने जो हम पूजा में नारियल रखते हैं उसका पहले भोग लगाया। और फिर अब मैं बच्चों को नारियल दे रही थी। यहाँ पर मम्मी जी बच्चों के पैर छू रही हैं। और आज का मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैंने आपको बोला ना, अगर आपको मेरे व्लॉग्स में कोई कमी भी लगती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे बताओगे कि मेरे व्लॉग्स में कुछ कमी होती है तो मैं उन व्लॉग कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चल पाएगा। और अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, मैं उस चीज़ को भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मेरे व्लॉग्स में ये चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। और आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।